अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विकी भाई सच में पागल है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर पे क्यों भेज दिया? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, यह तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश ही उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विकी भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूं आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूं तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विकी भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर यह फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। यह सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है मैं आपके साथ हूं। आहान मन ही मन में विकी भाई की होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटी सी नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर यह फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था। इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया, आप यहां? क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहां आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहे यहां आ सकती हैं। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूं। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों में कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को यह बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी,
शनाया का आइडिया सुनकर आहान को झटका लग गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो घबरा सा गया। आखिर क्या सोचा था शनाया ने? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।